हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये एक्सरसाइज जो है ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, यानी जो हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसके बेसिस पे एक्सरसाइज दे रखी है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा ये दे रखा है कि ये ए स्क्वायर है प्लस 8a प्लस 16। आपको ना सबसे पहले देखना है कहीं पे स्क्वायर बन रहा है या स्क्वायर रूट बन रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ए का तो मुझे साफ दिख ही रहा है कि ये ए का होल स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर ही है। अच्छा, ये 16 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 4 का स्क्वायर है। और 8a अगर 2ab के इक्वल आ जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा। फिर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसके नीचे लिख देता हूँ दोबारा से कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कंपेयर करो, 2ab को 8a से कंपेयर करो, और बी स्क्वायर को 16 से कंपेयर करो। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो ए तो आ ही गया, यानी ए इस क्वेश्चन में भी ए है और प्रॉपर्टी में भी ए होता है। फिर क्या है? 2ab इज इक्वल टू 8a के वेट पुट कर दूंगा, और बी स्क्वायर क्या है मेरा? 16 के बराबर है। अभी मैंने कहा कि आपको 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 4। अब 2ab में बी की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू ए इंटू 4 इज इक्वल टू 8a। ए से ए कैंसिल हो गया। अब 2 4 जा 8 होता है, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। ए की वैल्यू जो है और बी की वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर गया, तभी तो 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही तो प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास इस फॉर्म में दे रखी थी ये प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन था। अब इसको जो फैक्टराइज किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ऐसे ही कर लेते हैं, दोबारा से मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मिडल में क्या है ये टर्म देख लिया करो, ये माइनस है ना, और दोनों साइड क्या है? स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, क्योंकि ये 25 5 का स्क्वायर है। तो मैं सीधा ऐसा कह सकता हूँ कि जो b हो गया वो मेरा 5 हो गया, और जो a है वो p दे ही रखा है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो प्लस है, और जो पी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है, जो बीच का पार्ट है वो नेगेटिव है। और क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो माइनस 2ab है ये किसके इक्वल है? माइनस 10p के इक्वल। अब माइनस 2, ए की क्या वैल्यू है मेरी यहाँ पे? p है। और b की क्या वैल्यू है? ये 5 है। तो मैंने इक्वेट कर दिया। और यहाँ पे क्या है? -10p। p से p कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 5 से कितना होता है? 10। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 है और राइट हैंड साइड पे भी 10 है, यानी 2ab की वैल्यू भी मैच कर गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a जो है वो p है, और जो b है वो 5 है, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25। आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स जो हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर है, ये आपने अगर कर लिए हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे मुझे दिख रहा है कि 25 है, तो ये 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो इस 25 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। यही तो है, क्योंकि अगर स्क्वायर करते हो होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और m का स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर। तो यही हमारा लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा a होगा इस बारी, वो क्या है? 5m है, क्योंकि a का स्क्वायर बोलते हैं, तो a का स्क्वायर क्या होगा? यानी 5m का स्क्वायर। तो 5m का स्क्वायर क्या होता है? 25m स्क्वायर। अच्छा, जो b दिख रहा है यहाँ पे 9 है। अब b 9 नहीं है, b स्क्वायर 9 है, क्योंकि मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बी की वैल्यू क्या आ गई? 3।
अब आपको पता है बीच वाला मिडल टर्म जो होता है वो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 30m। ये किसके बराबर है, 2ab के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो m है वो ही a है, 5m है ना मेरा, तो मैं क्या करता हूँ वैल्यू डाल देता हूँ। देखो ये 30m है, राइट हैंड साइड चेक करो, 2 का 2 मैंने एज इट इज लिखा, a की जगह क्या रखूंगा 5m, ये हमने अभी निकाला था तो मैंने 5m लिख दिया। b की जगह क्या रखूंगा 3, तो देखो m से m कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10, 3 जा 30, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 30 है, 30 30 आ गया। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, मिडल पार्ट 30m, इसे हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने a की वैल्यू निकाली है और b की वैल्यू निकाली है क्या वो सही है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि a और b तो मैच कर जाता है, पर जो 2ab होता है या -2ab होता है मिडल वाला टर्म, वो मैच नहीं करता, तो फिर वो फैक्टराइज नहीं हो पाता, तो हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। a की वैल्यू डाल दो, क्या है 5m, b की वैल्यू क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर आप इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे वेरीफाई भी कर सकते हो करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 5m का स्क्वायर, तो 5m का स्क्वायर क्या होता है 25m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का 9। अब ये आ गया 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, यही थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। ये मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया अगर आपको कोई डाउट था। नेक्स्ट पार्ट देखो, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे मेरा yz भी है, यहाँ पे जो मेरा 49y स्क्वायर है और ये 36g स्क्वायर है, इसे मैं क्या स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 49 होता है वो क्या होता है 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 का मतलब होता है 7 स्क्वायर, यानी 49 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 36 है, 36 क्या है 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 क्या होता है 6 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे a फाइंड करना होता है और b फाइंड करना होता है, और उसे वेरीफाई कर लो 2ab में डाल करके, प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। चलो ठीक है, a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 49y स्क्वायर, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो 49y स्क्वायर है, पर a का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, तो मैं क्या करूंगा 49 को पहले स्क्वायर के टर्म्स में चेंज कर लेता हूं, तो आ गया 7 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, यही दे रखा है। अब 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ऐसे ही 36 जी स्क्वायर है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम 6 स्क्वायर जी स्क्वायर, और 6 स्क्वायर जी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू जी का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास b। हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 7y और b की वैल्यू आ गई 6g। अब 2ab में और चेक कर लो कि 2 इंटू ए रखता हूं 7y, और b क्या है मेरा 6g, तो 6g। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, जो इससे 84yz आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो यानी हमारी a और b की वैल्यू करेक्ट है। तो 2 7 जा 14 और 14 6 जा 84, और y इंटू जी वाई जी हो गया, यानी आंसर क्या आ गया इसका 84yz। तो हमारा मैच कर गया। बस ये प्रॉपर्टी यानी सेटिस्फाई कर रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, ए है 7y, और बी क्या है, बी है मेरा 6g, तो इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये जो 4x² है ये भी 4 है, पहले ये चेक कर लिया करो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ये स्क्वायर के टर्म्स में है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो मेरा a क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है, तो मैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, यानी 2x का स्क्वायर कह सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2x। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, बट ये b स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को भी स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूंगा, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। अब आप 2ab भी चेक कर लो बीच का, बट ये -2ab है, यानी इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। -2ab
इसमें बस वैल्यू चेक कर लो आप कि -2ab में वैल्यू क्या आ रही है। तो 2 इंटू ए क्या है मेरा 2x, इंटू बी क्या है मेरा 2। तो 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, 8x आना चाहिए माइनस का। और क्वेश्चन में भी 8x दे रखा है ये माइनस का, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, a है मेरा 2x माइनस b क्या है मेरा 2। तो ये आपका हो गया आंसर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। अब आपको पता है वही सेम चीज करनी है जो 121 है, यानी 121 एक्चुअली में ये 11 का स्क्वायर होता है, यानी 11 इंटू 11 करूंगा तो 121 आता है। और 16 आप सभी को पता है कि 16 जो है वो 4 इंटू 4 होता है, यानी 4 का स्क्वायर होता है। तो ये जो पूरा टर्म है 121b स्क्वायर, ये क्या है, ये ए स्क्वायर है ना। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, पर मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 11b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 11b, ये आ गई। अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो, b दे रखा है एक्चुअली में, जो b स्क्वायर है वो क्या दे रखा है 16c स्क्वायर। बट मुझे स्क्वायर कैंसिल आउट करने हैं तभी तो b की वैल्यू मिलेगी, तो पर मुझे इसे होल का करना पड़ेगा, होल का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करूंगा, 4 स्क्वायर c स्क्वायर कर दूंगा। अब b स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4c का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो पाएंगे। और b की वैल्यू क्या आ गई 4c। तो मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास b की वैल्यू भी है। अब बस मुझे 2ab और चेक कर लेते हैं, क्योंकि मिडल वाला पार्ट -2ab वाली टर्म है, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है। तो -2 इंटू ए क्या है मेरा 11b, इंटू बी क्या है मेरा 4c। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -11 टू ज़ा 22 इंटू 4 88bc, यानी -88bc आ रहा है। और क्वेश्चन के मिडल पार्ट में भी यही दे रखा है, तो यानी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा इसका आंसर। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11b, और b की वैल्यू है -4c। तो ये हो गया 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हिंट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक्सपैंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट, यानी हमें पहले इसे एक्सपैंड करना है। तो इस पे कौन सी, ये तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि l प्लस m का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। मैं आइडेंटिटी दोबारा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होती है। यहाँ पे मेरा a क्या है l, और b क्या है m, बस। तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2ml प्लस m स्क्वायर, ये तो मैंने एक्सपेंड कर लिया। और साथ में क्या दे रखा है -4lm, तो -4lm, ये l स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ और तो सॉल्व नहीं हो सकता, बट ये देखो ml भी है और यहाँ पे भी ml है, यानी lm। तो ये क्या हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस इनके साथ ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये +2ml है और ये -4lm है। तो क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी -4ml प्लस 2ml क्या होगा, -2ml होगा। ग्रेटर नंबर है, मेरा 4 है, और 4 के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ और माइनस हो रहा था, तो इसलिए -2ml हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, एल स्क्वायर एज इट इज आ गया, -2ml आ गया, और प्लस m स्क्वायर है। अब देखो ये प्रॉपर्टी किसी की याद दिला रही है आपको, मतलब ये जो हमारा आंसर आया एक तरीके से एग्जैक्टली exactly, देखो आपने सही सोचा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। तो ये क्या हो गया, l माइनस m का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है a, ये भी दिख रहा है, मतलब पावर इवन है, यानी ये स्क्वायर हो रखा है। a स्क्वायर जो है वो यहाँ पे a4 है,
अब स्क्वायर से 4 तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसे कैसे लिखूंगा? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से जो होल स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो बी स्क्वायर क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से? बी 4 है। पर स्क्वायर और 4 कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, तो मुझे बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसलिए इसे भी वैसे ही करूंगा जैसे ए के साथ किया मैंने, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। तो पावर की पावर हो गई तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 × 2 4 हो गया। अब क्या होगा? स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे मेरी बी स्क्वायर आ गई। अब आपको ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई। तो ये भी अगर आपको चेक करना है तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है। अब ए की जगह ए स्क्वायर रख दो क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ए स्क्वायर है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो बी की वैल्यू है वो बी स्क्वायर है, तो ये इसका होल स्क्वायर है।